नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बीपीएससी के द्वारा बीपीएससी के द्वारा एईडीओ एक पोस्ट निकाली गई है। नहीं, ये जो पोस्ट जो है वो पहली बार आई है, जिला शिक्षा विकास पदाधिकारी। इस पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 935 पोस्ट पर नई वैकेंसी आई है। इसके सिलेबस के बारे में बात करें तो इसमें 3 पेपर होने वाला है। सभी पेपर का 100 मार्क्स है। तो इसमें पहला पेपर जो होने वाला है वो लैंग्वेज पेपर है, हिंदी और इंग्लिश। सेकेंड पेपर जो है वो जीएस पेपर है और थर्ड पेपर जो है वो रीजनिंग पेपर है। तो इसमें से जो सेकेंड पेपर है, जो जीएस पेपर है, उसी का हम लोग डिस्कशन करवा रहे हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 जो है वो हो चुका है। आप इसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज के सेशन में प्रैक्टिस सेट 2 का आयोजन डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी एईडीओ 2025 प्रैक्टिस सेट नंबर सेकेंड। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था। किससे युद्ध किया था? तिरहुत के राजा से, सारण के राजा से, चेरो सरदार से या उज्जैनिया सरदारों से, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में एक से अधिक। तो 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने तिरहुत के राजा से जो है वो युद्ध किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। आगे चलकर गयासुद्दीन ने बंगाल विजय कर बंगाल को दिल्ली सल्तनत का भाग बना लिया। गयासुद्दीन ने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। राजकोषीय घाटा जो है वो क्या है? राजकोषीय घाटा जो है वो बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक जो लाया गया था वो कब लाया गया था? 1950 में, 1951, 1955 या 1958 में? तो भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक जो है वो 1951 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। प्रथम गट आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? 3 महीना, 15 दिन, 6 महीना या 1 साल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो 6 महीना। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है। संसद द्वारा संकल्पित हो जाने के बाद आपातकाल 6 महीने तक लागू रह सकता है। उसे जारी रखने के लिए संसद द्वारा पुनः अनुमोदन आवश्यक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह यह बताने के लिए कि ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के चारों ओर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है? उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला जो है वो तिब्बत सीमा से नहीं लगता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो था वो कौन सा था? चंपारण, बलिया, रांची या अलीपुर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो था वो रांची था। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह जो है वो 1874 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, परंतु 1895 ईस्वी के बाद इनका नेतृत्व जो है वो बिरसा मुंडा ने किया। यह 1900 तक चलता रहा था। बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को सिंहभूम में गिरफ्तार कर
रांची जेल में डाल दिया गया था। यहीं जून 1900 में हैजा से इनकी मृत्यु हो गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बिहार का डालमिया नगर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम के लिए, जूट के लिए, चमड़ा के लिए या सीमेंट के लिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिहार का डालमिया नगर जो है वो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती या राजकुमार शुक्ल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो राजेंद्र प्रसाद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बिहार राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो कितना है? बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है वो सबसे छोटा है? शिवहर है, अरवल है, जहानाबाद है या शेखपुरा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो शिवहर है। शिवहर जो है वो जिसका क्षेत्रफल 443 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद अरवल आता है जो 637 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद शेखपुरा जो है वो 679 वर्ग किलोमीटर है। और जहानाबाद जो है वो 1559 वर्ग किलोमीटर है। जबकि बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो पश्चिमी चंपारण है जो 5229 वर्ग किलोमीटर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना था? बहार खां लोहानी, जलाल खान, शेर खां या नारिस खां लोहानी? या उपयुक्त में एक से अधिक? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो शेर खां बना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पंचायत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। किसमें वर्णित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो पाद शाहनामा में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। शेर शाह का मकबरा जो है वो कहाँ स्थित है? सासाराम में, सीतामढ़ी में, मनेर में या पावापुरी में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो सासाराम में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 2023 में किस देश के सर्जनों ने दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर का हृदय मानव में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया था? जापान, यूएसए, फ्रांस या यूके? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो यूएसए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को कैसे जाना जाता है? कैसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो ब्लॉक चेन के माध्यम से जाना जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। रक्त में त्रुटिपूर्ण हेमोग्लोबिन निम्न में से किसमें दिखता है? किसमें दिखता है? तो दात्र कोशिका अड़कता में दिखता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है कैसे? तो जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पौधों का तना पौधों के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। किसमें मदद करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में एक से कोई नहीं। पौधों के तने का मुख्य कार्य जो है वो पौधे को आकार देना है जिससे कि पानी पत्तियों तक पहुंच सके एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सुचारू रूप से हो सके और पौधा जो है वो खड़ा रह सके। इसके अतिरिक्त तना जो है वो भोजन को संग्रहित करता है और मरुस्थलीय पौधों में तो तना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी संपन्न करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी से कीट भक्षी पौधे जो है वो उग जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बायोफाइट में बीजाणु जो है वो मातृ कोशिका होती है। अनुगुणित, द्विगुणित,
त्रिगुणित या उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो द्विगुणित। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा अम्ल या उपयुक्त में एक से अधिक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो ग्लूकोज का करती है उपयोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। प्रोटोप्लास्ट जो है वो क्या है? प्रोटोप्लास्ट जो है वो क्या है? तो प्रोटोप्लास्ट जो है वो पादप कोशिका और कोशिका भित्ति है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? इसमें से किसका क्वथनांक जो है वो सबसे अधिक होता है? तो H2O ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। दो रंगहीन पौधों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। ये गैसें जो है वो कौन सी है? तो NO है और O2 है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है? नीलम जो है वो रूबी का रासायनिक सूत्र जो है वो Al2O3 है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस भी कहा जाता है? तो किसे जो है वो हंसने वाली गैस भी कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस भी कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इमली में कौन सा अम्ल है? इमली में जो है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। लोहे के बुरादे में तनु जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से वो क्या हो जाता है? तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किसका पीएच जो है वह मान 7 से अधिक है? तो किसका पीएच मान 7 से अधिक है? तो रक्त जो प्लाज्मा का पीएच मान जो है वो 7 से अधिक है। पानी में घुलनशील पदार्थों की अम्लता या क्षारीयता को मापने का मापक पीएच मान कहलाता है। पीएच मान का पैमाना जो है वो 0 से 14 तक निर्धारित है। पीएच मान 7 वाले पदार्थों को उदासीन पदार्थ कहते हैं, जबकि 7 से ऊपर वाले को पीएच मान पदार्थ क्षारीय और 7 से कम को अम्लीय कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। शरीर जो है वो निम्नलिखित में से किसके वंचित हो जाने से धनावेशित हो जाएगा? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण, न्यूट्रॉन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो इलेक्ट्रॉन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना मेल खाते हैं? तो -40 डिग्री तापमान पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों के मान जो है वो मेल खाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इंद्रधनुष जो है वो हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा में बनता है? इंद्रधनुष जो है वो हमेशा सूर्य से विपरीत दिशा में बनता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा निम्न में से किस तरह का दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो समतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहा जाता है? वोल्ट, वाट, एम्पियर या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ध्वनि के मापन की इकाई को ऑप्शन नंबर ई जो है वो उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ध्वनि की मापक इकाई जो है वो डेसिबल होती है, जबकि शक्ति के मापन की इकाई जो है वो वाट और एम्पियर होती है। विद्युत धारा के मापन की इकाई जो है वो वोल्ट होती है और विभवांतर का मात्रक, वोल्ट और विभवांतर का मात्रक है। ध्वनि के मापन की इकाई जो है वो डेसिबल होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से अपेक्षित घनत्व के लिए सही इकाई जो है वो चुनना है। इसमें से सही इकाई जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ई जो है वो उपयुक्त में से कोई नहीं। अपेक्षित घनत्व को किसी पदार्थ के किसी अन्य पदार्थ के सापेक्ष घनत्व के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस घनत्व को एक मात्रक के रूप में जाना जाता है। अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, यह एक आयामहीन भौतिक मात्रा है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है? गैल्वेनोमीटर, जेनेटर, अमीटर या उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो अमीटर होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। भारत की प्रमुख खाद्य फसल जो है वो कौन सी है? तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल जो है वो चावल है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है वो क्या है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है वो समाविष्ट आर्थिक वृद्धि है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। भारत में राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत जो है वो क्या है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सेवा क्षेत्र। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार के विपरीत अल्पा रोजगारी है जो छिपा हुआ हो को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। NSSO के 68वें दौड़ के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो भारत की 33.35% जनसंख्या जो है वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। ये कथन जो है वो सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की देखरेख संबंधी सेंटर के अनुसार बिहार की अक्टूबर 2020 में बेरोजगारी दर जो थी वो क्या थी? तो बिहार की बेरोजगारी दर जो थी वो थी 9.9%। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। किन राज्यों ने धारा 348(2) को प्रयोग से उच्च न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दी है? कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? किसके द्वारा किया जा सकता है? तो केवल संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, किसको संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष या 30 वर्ष? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 25 वर्ष। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। भारत का महान न्यायवादी जिसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? विधि मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। धन विधेयक पेश किया जा सकता है? धन विधेयक जो है वो कहाँ पेश किया जाता है? तो केवल लोकसभा में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक जो है वो राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। अतः स्पष्ट है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? भारत में मौलिक कर्तव्य जो है वो कौन सा है? तो हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? किसके अंतर्गत की गई है?
तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत की गई है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 12 से 35। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 156 जो है वो राज्यपाल का पदावधि है। अनुच्छेद 153 जो है वो राज्यपाल का कार्यालय है। अनुच्छेद 154 जो है राज्यपाल का कार्यकारी पदाधिकारी है। अनुच्छेद 155 जो है वो राज्यपाल को हटाना है। तो अनुच्छेद 155 जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति है, न कि हटाना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही सुमेलित नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है? कौन सा भाग जो है वो पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो भाग 9 का ए जो है वो पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है। भाग 6 जो है वो राज्य से संबंधित है। भाग 9 ए जो है वो नगर पालिका है। भाग 12 जो है वो वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद है। भाग 5 जो है वो संघ है। भाग 19 जो है वो भाग 18वां जो है वो आपात उपबंध है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। न्यायिक पुनरावलोकन का आंशिक निरस्तीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 246 या अनुच्छेद 32। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो अनुच्छेद 13। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, CFC, मीथेन। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर ई जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती है, एक दूसरे पर निर्भर होती है। इस जीवन समर्पित तंत्र को क्या कहा जाता है? तो जीवन समर्पित तंत्र को पारी तंत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से किस में जैव विविधता अधिकतम होती है? किस में जैव विविधता जो है वो अधिकतम होती है? तो मरु स्थल में, नदी में, ध्रुवीय क्षेत्र या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता जो है वो अधिकतम होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। 10 कैपिटिक नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं? तो नतांगी राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। किसके लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया गया था? तमिलनाडु। कहाँ किया गया था? सिक्किम, तमिलनाडु, असम या मेघालय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो तमिलनाडु में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली जो है वो संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। CFC CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा? किसके द्वारा किया जाएगा? तो जनगणना विभाग के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है? नागालैंड में, मिजोरम, मेघालय या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो मिजोरम इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है?
कौन से राज्य में जो है वो नगरीकरण सर्वाधिक है? तो गोवा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो गोवा में 62.17% जो है वो नगरीकरण है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। विश्व की छत जो है वो किसे कहा जाता है? तिब्बत पठार, पामीर पठार, माउंट एवरेस्ट, हिंदुकश पर्वत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो पामीर का पठार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? पेयरी है, वेल्ड है, पंपास है, स्टेपेज है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो पंपास है। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना और उरुग्वे में मध्य घास के मैदान को पंपास के नाम से जाना जाता है। वेल्ड जो है वो अफ्रीका में, स्टेपी जो है वो यूरोप में, डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। ब्राजील के पठार के पास के मैदानों को कहते हैं क्या कहते हैं? पंपास, कंपोस, वेल्ड या डाउन्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो कंपोज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो कंपोस्ट कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। मध्य महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज घटक जो है वो क्या है? मुख्य खनिज घटक जो है वो क्या है? तो सिलिका और मैग्नीशियम है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। वायुमंडल अपने अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है, किससे प्राप्त करती है? तो दीर्घ पार्थिक विकिरण तरंगों से। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? कौन सा सही क्रम है? तो क्षोभ मंडल पहले है, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिमंडल। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा वृहत ग्रह जो है वो नहीं है? मंगल, बृहस्पति, शनि या उपयुक्त में एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बृहद ग्रह जो है वो नहीं है, मंगल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। कैमूर पठार जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए, चूना पत्थर, लिथियम या बॉक्साइड। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो कैमूर पठार जो है वो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता जो है वो नहीं है? तो यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अफवाह क्षेत्र में स्थित है। इसमें 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है। यहाँ प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई जो है वो उपयुक्त में से कोई नहीं। मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र शामिल है। यह एक उपजाऊ जलोढ़ मैदान है जो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। उपरोक्त सभी विकल्प जो है वो गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई जो है वो इसका राइट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। जीटी त्रिवाथा के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र जो है वो कौन सा है? तो पश्चिमी तट जो है वो एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? मैंगो सावर्स, ब्लॉसम सावर्स, नॉर्वेस्टर या उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो मैंगो सावर्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो किससे लगी हुई है? पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ या उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। बांग्लादेश के साथ जो है वो 4096 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है। और उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 78। गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है विंध्यन पहाड़ियाँ, गंगा नदी, यमुना नदी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो यमुना नदी।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। चुंबी घाटी जो है वो स्थित है। चुंबी घाटी जो है वो स्थित है, कहाँ स्थित है? तो सिक्किम और तिब्बत के मध्य। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा जो है वो किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा गया है? गंगाबाई, रमाबाई, एनी बेसेंट, सिस्टर सुभा लक्ष्मी, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो रमाबाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। मराठा और केसरी समाचार पत्र जो है वो किसने प्रारंभ किया था? मराठा और केसरी जो है वो समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। 1881 में बाल गंगाधर तिलक ने दो समाचार पत्र मराठा और केसरी को प्रकाशित किया था। मराठा जो है वो अंग्रेजी में और केसरी जो है वो मराठी में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ, गीतांजलि, भारत भारती, कामयानी, या उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो आनंद मठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। यह गीत जो है वो इनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आर्य समाज से संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। किस महीने में पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? कौन सा डेट है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो जुलाई 1857। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था? किसने किया था? तो कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी जो है वो कुंवर सिंह। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर जो था वो कौन था? तो विलियम टेलर थे। विलियम टेलर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, मुहतसिब जो था वो कौन था? तो लोक आचरण अधिकारी था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो मीर सैयद अली के द्वारा किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? कि कौन सा बादशाह था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो फर्रुखसियर था। दरबार में आए एक ब्रिटिश शिष्टमंगल के डॉक्टर हैमिल्टन द्वारा किए गए इलाज में खुश होकर मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने 1717 में अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक शाही फरमान दिया था, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो चांदी और तांबा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई क्योंकि रजिया जो है वो सफल नहीं हुई क्योंकि उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसके शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? एवक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बलबन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी को। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। प्राचीनतम वेद जो है वो कौन सा है? प्राचीनतम वेद जो है वो ऋग्वेद है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है?
कितने प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है। अध्वर्यु, होता, ब्राह्मणा, आग्निद, पोता, नेटा या प्रशास्ता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 97। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के अनुसार निशान मिले हैं? कालीबंगा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो या लोथल। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो कालीबंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 900 वर्ष। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो थी वो कौन सी थी? तो पक्की ईंट से बनी इमारत जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने AEDO का जो अभी नई वैकेंसी आई है उसी का प्रैक्टिस सेट जो है वो कर रहे हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 का डिस्कशन हो चुका है। ये आज के सेशन में जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 का डिस्कशन किए हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ।